नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टीका तथा टीकाकरण क्या है इसको जानेंगे तथा टीके के प्रकार हैं उसको भी जानेंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टीका और टीकाकरण क्या होता है। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएँ, जिससे आगे के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलें देखते हैं टीका है क्या। तो टीका जो है क्या होता है जानते हैं। तो यह है टीके की परिभाषा। तो देखो क्या कह रहा है, मृत, कमजोर या निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं या उनके उत्पादों से निर्मित वह पदार्थ जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए क्या है, बिना रोग उत्पन्न किए रक्षात्मक कोशिकाओं के निर्माण या प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, बिना रोग फैलाए जो प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी वो शरीर में क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, प्रतिरक्षा को उत्पन्न करते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, टीका कहलाते हैं। तो चलें अभी तो अब पढ़ के सुना। देखो जब क्या होता है, टीका क्या होता है। टीका एक पदार्थ है, जैसा कि हम जानते हैं कि इंजेक्शन में जो भर के आपको क्या है शरीर में प्रवेश कराया जाता है, या फिर क्या होता है मुख के द्वारा ओरल पिलाया जाता है। जैसे पोलियो की दवा है जो पिलाई जाती है, तो दवा मतलब पदार्थ ही तो है, उसमें भरा रहता है जो। तो देखें तो क्या है, वही है। तो कैसे बनाई गई, तो मतलब कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब जो रोग उत्पन्न करते हैं, वो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को ही क्या किया जाता है, या तो मार दिया जाता है, मृत कर दिया जाता है, या उनको इतना दुर्बल या कमज़ोर कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, कमज़ोर, जिससे वो शरीर में जिंदा तो हैं लेकिन पहुंच करके रोग उत्पन्न न कर सके। तो मृत या फिर उनको कमज़ोर करके, या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणु रोगाणुओं को, मतलब जो रोग उत्पन्न करते हैं, तो निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु को वही चीज़ है कमज़ोर या मृत करके, या फिर इनको नहीं तो उनके उत्पादों को, मतलब जो बनाते हैं और शरीर में छोड़ करके रोग उत्पन्न करते हैं, तो उनके उत्पाद मतलब जो बना करके रोग उत्पन्न करते हैं, तो उनसे जो उत्पाद हैं, जैसे जो प्रतिजन बनाते हैं, तो उनके उत्पादों से निर्मित किया जाता है। मतलब वो है पदार्थ लिखा ना, तो पदार्थ निर्मित किया जाता है। अब वो पदार्थ निर्मित कर लिया, अब उस पदार्थ को क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश कराते हैं। अब प्रवेश कराएंगे तो क्योंकि वो मृत हैं। देखो जो सूक्ष्म जीव है, जैसे विषाणु है, तो विषाणु क्या है, मरा हुआ है, या फिर उसको इतना कमज़ोर कर दिया कि रोग उत्पन्न कर ही नहीं सकता। तो जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं तो रोग उत्पन्न कर ही नहीं सकता, क्योंकि निष्क्रिय कमज़ोर है। अब जब रोग उत्पन्न नहीं करेंगे तो पहुंचते ही शरीर में क्या हो जाती हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है, और प्रतिरक्षा मतलब एंटीबॉडी का भी निर्माण होने लगता है। तो इस प्रकार से शरीर में उस रोग के प्रति धीरे धीरे प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो इस पदार्थ को ही क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि क्या है वो है, या ऐसे हम बता सकते हैं, वह पदार्थ जो किससे बनाया जाता है, मृत, कमज़ोर, निष्क्रिय रोगाणुओं या फिर उनके उत्पादों से बनाया जाता है, और उसको शरीर में प्रवेश कराने पर और कराते हैं तो बिना रोग उत्पन्न किए ही वो क्या करता है, शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाओं या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण करता है, या फिर प्रतिरक्षा को उत्पन्न करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। तो समझ गए होंगे टीका होता क्या है। जैसे अब एक उदाहरण ले लो, जैसे कोरोना है, कोरोना का वायरस है, ठीक है। अब कोरोना का वायरस शरीर में जैसे पहुंचेगा और पहुंच करके वो अपनी संख्या बढ़ा करके हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम पहले से ही उसकी हमारे शरीर में वो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनी होती, तो जैसे ही एक दो पहुंचते उनको नष्ट कर दिया जाता, तो वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता। अब जब तक पहुंचेगा, फिर अपने शरीर में एंटीबॉडी बनेंगी, जब तक वो विशाल रूप अपनी संख्या को बहुत सारे रोगाणु बना लेगा, अपने मतलब विषाणु बना लेगा, तो हम रोग से नहीं बच सकते हैं। लेकिन जब बनी ही हो गई तो एक दो प्रवेश करेंगे, वैसे ही प्रतिरक्षा उनको नष्ट कर देंगे, तो हम शरीर को हमारा रोगाणु से मतलब उनको मार देगा, तो हम रोग से बच जाएंगे। तो ये पदार्थ होते हैं। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। देखो ये लिखा है, जैसे कि जो टीका किस किस के बने हैं, तो चेचक का टीका बना, ठीक है। तो एक टीका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस का एक टीका पूरे तीनों रोगों का बना है, जिसे कहते हैं DPT। मतलब डिप्थीरिया, पर्टूसिस का मतलब जो कुकर खांसी यहाँ है, ठीक है, और तथा टिटनेस, तो टिटनेस इसको ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं,
जो DPT है वो ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका टीका है, तीनों रोगों का एक टीका है, ठीक है, चेचक का अलग है। अगला है क्षय रोग। क्षय रोग मतलब TB जैसे कहते हैं, TB या क्षय रोग, ऐसे नहीं, इसको हम कैसे लिखते हैं, क्षय, क्षय वैसे नहीं लिखना है, ऐसे क्षय रोग है। क्षय रोग मतलब TB या तपेदिक कहते हैं इसे। इसका टीका है जो BCG का टीका है, ठीक है। तो BCG का टीका होता है जो TB के लिए। अब यहाँ देखो इसका ये पूरा नाम लिखा, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये क्या है, BCG का पूरा नाम। यहाँ DPT का लिखा, डिप्थीरिया, पर्टूसिस मतलब कोकर खांसी, और टेटनस। इस प्रकार से ये टीके बनाए गए हैं। अब आगे देखते हैं कब सर्वप्रथम कौन सा बना है। तो देखो ये यहाँ पॉइंट है, ये दिख रहा है, तो अगला पॉइंट ये है। तो किसका है, सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने क्या सन 1798 में, कब, 1798 में चेचक का टीका बनाया था। समझ गए, यहाँ ये दिख रहा नहीं रहा, तो ये है क्या है, तो यहाँ देखें, सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, सन 1798 में चेचक का टीका बनाया था। समझ गए। आगे देख लेते हैं अब टीकाकरण क्या होता है। तो यहाँ से आपकी अगली परिभाषा शुरू हो जाती है टीकाकरण की। क्या है, टीकाकरण की परिभाषा हो जाती है। तो टीकाकरण क्या है, टीका को इंजेक्शन या जो टीका मतलब वो है पदार्थ बनाया गया, मृत निष्क्रिय करके एक पदार्थ बनाया गया, तो उसी पदार्थ को, तो उसको क्या कहा था, टीका। तो उसी पदार्थ को या टीका को इंजेक्शन या मुख द्वारा शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण। समझ गए। तो ये टीकाकरण हो जाता है। क्या है कि जो टीका है या जो पदार्थ तैयार किया गया है रोगाणुओं से, मृत या उनके उत्पादों से, उस पदार्थ को इंजेक्शन या मुख के द्वारा शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। समझ गए। तो ये टीकाकरण की परिभाषा हो जाती है। आगे देख लेते हैं। तो देखें टीकाकरण कैसे कार्य करता है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। तो देखें कैसे कार्य करता है यहाँ। तो टीकाकरण में जैसे टीका जैसे ही शरीर में पहुँचता है, मतलब टीकाकरण हो गया है तो शरीर में पहुँच गया है, तो शरीर में मृत कमज़ोर सूक्ष्म रोगाणुओं व उनके प्रतिजनों को पहुँचाया जाता है। ठीक है, इसमें किसमें, टीकाकरण में। वही पदार्थ पहुँचा दिया। ये इतने कमज़ोर होते हैं, देखो बता रहा है कि ये इतने कमज़ोर होते हैं कि रोग उत्पन्न नहीं कर पाते, मतलब रोग उत्पन्न नहीं कर पाते, और शरीर में रोग का प्रकोप हुए बिना, मतलब रोग का प्रकोप नहीं होता है, हुए बिना ही इससे संबंधित क्या है, ये है। तो प्रकोप हुए बिना ही, इससे बिना ही संबंधित क्या हो जाते हैं, रोग के एंटीबॉडी बन जाती है। क्योंकि जो रोगाणु तो पहुंचा ही है, वो भला ही रोग नहीं फैला पा रहा है, रोग नहीं फैला रहा, लेकिन कुछ तो शरीर में गया ना रोगाणु, तो रोगाणु जाएगा तो अपना शरीर प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होकर के एंटीबॉडी बनाने लगेगा, वो बना लेता है। और बना करके देखो और लिखा, और बना करके स्मृति B तथा T सेल्स बन करके लसिकांगों में जमा हो जाती है। मतलब ये जैसे ये पहुंचा कौन, निष्क्रिय, तो रोग फैला नहीं पा रहा है, लेकिन अपना प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया था, सो सक्रिय होकर के उसने एंटीबॉडी बनाए, और एंटीबॉडी बना करके स्मृति कोशिकाओं में बदल गया, और स्मृति T या B कोशिकाओं में बदल करके लसिकांगों में जमा हो जाती हैं। अब जमा हो गए तो अतः इसके बाद इस रोग को होने पर की संभावना कम हो जाती है। मतलब क्या है, अगर ये जमा हो गए, अब कभी भी जिस रोग का, जैसे कि TB का जो टीका लगाया और टीके से एंटीबॉडी TB के बन गए, अब टीके एंटीबॉडी बन गए, तो बनने के पास कभी भी जब TB का जो विषाणु नहीं, TB का जो जीवाणु है वो क्या करेगा, शरीर में प्रवेश करेगा, तो ये एंटीबॉडी जो लसिका अंगों में जमा है, ये निकल करके जितने भी, क्योंकि शुरुआत में तो कम ही 2, 4, 10 इतने ही प्रवेश कर सकते हैं, तो उनको तुरंत शीघ्रता से ही एंटीबॉडी आकर के ख़त्म कर देंगे, जिससे हम रोग से बच जाएंगे। तो इसकी संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये टीकाकरण है, और टीका है जाना हमने। आगे तो आगे हम जो
टीकाकरण का सिद्धांत है। टीकाकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको जानते हैं। तो टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति गुण पर आधारित होता है। तो किस गुण पर आधारित है? स्मृति गुण पर आधारित होता है। अब टीकाकरण से जो स्मृति कोशिकाएं बनी थी देखो, और कहाँ जमा हो गई थी? लसिका अंगों में जमा हो गई थी। तो जैसे ही कोई रोग निकल होता है और या रोग के जो टीके के जो लगा है हमें टीका, उसके जैसे ही रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो क्या होती हैं? जो लसिका अंगों में जो स्मृति टी तथा बी कोशिकाएं हैं वो संचित हैं, वो क्या होती हैं? अपने रोगाणुओं को पहचान करके क्या करती हैं? अन्य कोशिकाएं बनाती हैं जो रोगजनकों को जल्दी से पहचान करके प्रतिरक्षियों के उत्पादन द्वारा रोगाणुओं को समाप्त कर देती हैं। तो मतलब उनको जो रोगाणु हैं उनको खत्म करने का कार्य करती हैं। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति गुण पर आधारित होता है। टीकाकरण से स्मृति बी व टी कोशिकाएं बनती हैं जो रोगाणुओं को जल्दी ही पहचानती हैं और पहचान करके प्रतिरक्षियों के उत्पादन करती हैं और प्रतिरक्षियों को उत्पादन करके उस रोगजनकों को मारने का कार्य करती हैं या समाप्त करने का कार्य करती हैं। तो ये टीकाकरण का सिद्धांत हो जाता है। आगे हम टीका के प्रकार जानेंगे। तो ये है वैक्सीन के प्रकार या टीके के प्रकार। तो वैक्सीन मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। जो वैक्सीन है वो निम्नलिखित प्रकार के हैं या निम्न प्रकार के हैं। तो पहला क्या है? क्षीणपूर्ण कृमिक वैक्सीन। समझ गए? तो ये क्या होते हैं? तो इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है? जीवित परंतु क्षीण सूक्ष्म जीवों को प्रयुक्त होता है। मतलब जो ये वैक्सीन बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं? तो जो क्षीण सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब जो रोगाणु होते हैं, उनको बहुत ही कमज़ोर कर दिया जाता है, क्षीण कर दिया जाता है और क्षीण करके उनसे वैक्सीन बनाई जाती है जिससे वे रोग उत्पन्न ना कर पाएँ। समझ गए? अगले देख लेते हैं। तो ये है निष्क्रिय पूर्ण कृमिक वैक्सीन। तो ये क्या होते हैं? इसमें प्रायः फॉर्मेलिन तथा फिनोल द्वारा मृत किए गए सूक्ष्म जीव होते हैं उनको प्रयुक्त किया जाता है और वैक्सीन बनाई जाती है। मतलब इसमें मार दिए जाते हैं जो रोगाणु हैं, उनको मार दिया जाता है। मार करके जो पदार्थ या टीका बनाया जाता है और उसको शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो किससे मारा जाता है? फॉर्मेलिन तथा फिनोल से मार करके बनाई जाती हैं। अगला देख लेते हैं। ये रहा अभिशाप या टॉक्साइड वैक्सीन। तो टॉक्साइड वैक्सीन क्या है? देखो, तो ये वैक्सीन रोगाणुओं से उत्पन्न अभिशाप पदार्थ का उपचय क्या करते हैं? उपचय करते हैं। मतलब इनको जो अभिशाप विष होता है उसको विष को समाप्त कर दिया। देखो, तो उपचय द्वारा विष गुण समाप्त करके तैयार की जाती है। मतलब जो विष का होता है, जैसे कोई भी जीवाणु है वो कुछ पदार्थ बना करके शरीर में छोड़ रहा, तो उसी से उस पदार्थ को निकालेंगे और उसका विष वाला गुण समाप्त करेंगे और उस से वैक्सीन बना लेंगे और शरीर में प्रवेश करा देंगे, तो उसके प्रति ही एंटीबॉडी बन जाएंगे। तो अगला देख लेते हैं। ये है अगली क्या? पृथकी एंटीजन वैक्सीन। तो पृथकी एंटीजन वैक्सीन क्या है? इसमें जो कोई भी रोगाणु है उससे क्या करते हैं? एंटीजन पृथक करते हैं और उनके एंटीजनों से ही वैक्सीन को तैयार कर लिया जाता है। समझ गए? तो उनके ही जो एंटीजन होते हैं उनसे ही तैयार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से पृथकी एंटीजन वैक्सीन हो जाएगी। बस लास्ट एक और है अंत में। तो ये क्या है? अभियांत्रिकी एंटीजन वैक्सीन, तो या कह दें अनुवांशिक अभियांत्रिकी एंटीजन वैक्सीन। तो इसमें क्या होता है? ये वैक्सीन अनुवांशिक अभियांत्रिकी की विशेष तकनीकी से तैयार की जाती हैं। समझ गए? तो ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसके जो एंटीजन उनसे प्राप्त करके बनाई जाती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने टीका क्या है जाना, टीकाकरण क्या है जाना, फिर उस टीकाकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसको जाना, और इसके बाद जो टीके के प्रकार हैं उनको जाना। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।